हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। इसमें सबसे पहले मांग के नियम की व्याख्या एक्सप्लेनेशन सुनिए। मांग की परिभाषा से स्पष्ट है कि मांग एवं मूल्य में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। मांग व मूल्य के इस परस्पर संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमत पर मांग अधिक होती है। इस प्रकार मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। अन्य शब्दों में यह नियम बताता है यदि अन्य बातें समान रहें तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा खरीदी जाएगी और कम मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। इसकी आती है परिभाषाएँ इनकी डेफिनेशंस। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मांग के नियम की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं। नंबर 1, मार्शल के अनुसार किसी वस्तुओं की अधिक मात्रा में बिक्री के लिए उनके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक ग्राहक मिल सके। दूसरे शब्दों में मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। नंबर 2, सैमुअल्सन के अनुसार यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य वस्तु के यथास्थिर रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। नंबर 3, मेयर्स के अनुसार मांग की समान परिस्थितियों के अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। अब आती है एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाओं की व्याख्या। उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, अदर थिंग्स रिमेन द सेम यानी कि अन्य बातें समान रहे, अर्थात व्यक्तियों की आय, फैशन, रुचि, जनसंख्या, धन के वितरण आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर बी, डिमांड वेरियस इन्वर्सली विद प्राइस। विपरीत संबंध मांग मूल्य के विपरीत दिशा में बदलती है, अर्थात यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है और यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है। नंबर सी, नो प्रपोर्शन रिलेशनशिप। अनुपातिक संबंध नहीं। मांग के नियम के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियम मांग और मूल्य में किसी प्रकार का अनुपातिक संबंध नहीं बताता है। वह केवल किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा का संकेत करता है, न कि उसके वास्तविक परिणाम का। उदाहरण, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की मांग भी 10% ही घटे। हो सकता है कि वस्तु की मांग 10% के स्थान पर केवल 5% ही कम हो। नंबर डी, इंडिकेशन ऑफ टेंडेंसी ओनली यानी कि प्रवृत्ति का घोतक। चूँकि मांग और मूल्य का अनुपातिक अथवा परिमाणिक संबंध नहीं होता, इसलिए मांग का नियम केवल एक प्रवृत्ति का घोतक होता है। मार्शल ने मांग एवं मूल्य के संबंध की तुलना सीसॉ के खेल से की है। इस खेल में जब तख्ते का एक छोर ऊपर उठ जाता है तो दूसरा छोर नीचे हो जाता है। उदाहरण है इसका। मांग के नियम को एक उदाहरण द्वारा और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप बाजार से संतरा खरीदने जाते हैं और विभिन्न मूल्य पर आपकी संतरे की मांग को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। इसमें सारणी नंबर 3 है संतरे की मांग तालिका। इधर रखा है आपका संतरे का मूल्य पैसों में, यह मांग की मात्रा इकाइयों में। इधर रखा 35, 30, 25, 20, 15, 10। अगर संतरे का मूल्य 35 है, 35 पैसे है तो उसकी मांग की इकाई 2 है। फिर 30 पैसे हैं तो उसकी मांग की इकाई 3 है। 25 है तो 5 है। 20 है तो 8 है। 15 है 12 है। 10 है 16 है। मतलब जब बढ़ ही रही है मांग उसकी।
जैसे जैसे उसके मूल्य घट रहे हैं तो मांग उसकी बढ़ रही है। उपयुक्त सारणी के अनुसार जब मूल्य 25 पैसे प्रति इकाई है तब वह वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदेगा और 10 पैसे मूल्य पर 16 इकाइयाँ। इससे ज्ञात होता है जैसे जैसे संतरों का मूल्य कम होता है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। इसी प्रकार मूल्य में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है संतरों की मांग घटती जाती है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ये चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिए मांग की उक्त तालिका में इस रेखा चित्र द्वारा चित्र नंबर 9 द्वारा व्यक्त किया गया है। चित्र 9 में डी मांग वक्र है। इस रेखा पर कोई बिंदु इस बात को बताता है कि वह व्यक्ति किसी मूल्य पर उस वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदेगा। इस रेखा चित्र को देखने से पता चलता है कि जब संतरे का मूल्य 35 पैसे प्रति इकाई है तो संतरे की मांग मात्रा केवल 2 इकाइयाँ हैं, और जब मूल्य घटकर 10 पैसे हो जाता है तो मांग की मात्रा बढ़कर 16 इकाइयाँ 10 पैसे हो जाता है तो मांग की इकाइयाँ 16 इकाइयाँ हो जाती हैं। यही मांग का नियम है जो बताता है कि जैसे जैसे मूल्य घटता है वैसे वैसे मांग बढ़ती है और जो मूल्य बढ़ता है त्यों त्यों मांग घटती है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा वाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। मांग का नियम क्यों लागू होता है, और अथवा वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका होता है। दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, मांग वक्र मांग के नियम को ही बताता है। नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र ही मांग के नियम को प्रकट कर सकता है, जैसा कि इस रेखा चित्र 3 में बताया जा चुका है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता कम मूल्य पर ही अधिक मात्रा क्यों खरीदता है, अधिक मूल्य पर क्यों नहीं। मांग और मूल्य के विपरीत संबंध के निम्नलिखित कारण हैं, अथवा मांग का नियम क्यों लागू होता है। नंबर 1 है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम। यह नियम हमें बताता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका सीमांत तुष्टिगुण कम हो जाता है। उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसके सीमांत तुष्टिगुण से अधिक देने के लिए तैयार नहीं रहता, किंतु किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्राएं खरीदी जाती हैं उनका सीमांत तुष्टिगुण उतना ही घटता जाता है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि कम मूल्य पर ही किसी वस्तु की अधिक मात्राएं खरीदी जा सकती हैं। उपभोक्ता अपनी खरीद को उस बिंदु पर रोक देगा जिस पर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस पर दी गई कीमत के बराबर हो जाएगी। अतः कीमत प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत तुष्टिगुण। मांग के नियम तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के संबंध को निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है। सारणी 4 है तुष्टिगुण सारणी, जिसमें चॉकलेट की इकाइयाँ दर्ज रखी है सीमांत उपयोगिता रुपये में। मतलब 1 चॉकलेट की इकाई है तो उसकी सीमांत उपयोगिता 9 रुपये है, 2 है तो 7 रुपये हैं, 3 हैं तो 5 रुपये हैं, और 4 इकाई हैं तो 3 रुपये हैं। सुनिए, इसमें यदि चॉकलेट की कीमत 5 रुपये प्रति चॉकलेट है तो उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता तथा कीमत में समानता लाने के लिए 3 चॉकलेट खरीदेगा। यदि कीमत बढ़कर 7 रुपये प्रति चॉकलेट हो जाती है तो उपभोक्ता नई कीमत तथा सीमांत तुष्टिगुण में संतुलन बनाए रखने के लिए 2 चॉकलेट खरीदेगा। अन्य शब्दों में चॉकलेट की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत कीमत कम होकर 3 रुपये हो जाने पर उपभोक्ता कीमत तथा सीमांत तुष्टिगुण में संतुलन स्थापित करने के लिए 4 चॉकलेट खरीदेगा। अर्थात कीमत के कम हो जाने पर इसकी मांग बढ़ जाएगी। इससे स्पष्ट होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण कीमत बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा की मांग तथा कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा में मांग की जाएगी तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। नंबर 2 आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो वह अधिक मूल्य आकर्षक हो जाता है अपेक्षाकृत उन स्थानापन्नों के जिनके मूल्य में कमी नहीं हुई है। उपभोक्ता निश्चित ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उस वस्तु को खरीदना अधिक पसंद करेगा और उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि बिजली सस्ती हो जाए तो हो सकता है कि लोग हीटर पर ही खाना बनाने लगें और इस तरह बिजली से कोयले का प्रतिस्थापन होने लगे। ऐसी स्थिति में स्वभावतः बिजली की मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी अन्य प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य स्थिर होने रहने पर उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग करने लगता है और उस वस्तु की मांग जिसके मूल्य में वृद्धि हुई है कम हो जाती है। इसे प्रतिस्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। नंबर 3, इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव। वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसके विपरीत मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है और उसे अपने उपभोग की इकाइयों में कमी करनी पड़ती है। प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव द्वारा मांग के नियम की व्याख्या प्रोफेसर हिग्स की महत्वपूर्ण देन है। नंबर 4, चेंज इन कंज्यूमर्स नंबर। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाता है तो कुछ ऐसे उपभोक्ता भी इस वस्तु को क्रय करने में समर्थ हो जाते हैं जो इस वस्तु को उसके पूर्व के मूल्य पर नहीं खरीद सकते। परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तब बहुत से वर्तमान उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने में असमर्थ हो जाते हैं और उस वस्तु का उपभोग बंद कर देते हैं। नंबर 5, डिफरेंट यूजेस विविध उपयोग। बहुत वस्तुओं व सेवाओं के भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं जो मांग वक्र की ऋणात्मक ढलान को प्रभावित करते हैं। ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने पर उनका प्रयोग केवल अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा जिससे उनकी मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत कीमत गिर जाने पर उनका प्रयोग कई प्रकार के कार्यों में किया जाएगा जिससे उनकी मांग बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।